अरे भाई, इस साल ठंड बाकी सालों से कुछ ज्यादा ही है। इस सर्दी में नाव पर बने घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ और क्या, तूने मौसम का हाल सुना? कुछ दिनों से ठंडी लहर चलेगी। सुना है बर्फबारी भी हो सकती है। हाँ सच में, अगर बर्फ गिरी तो मुसीबत हो जाएगी। अरे इतनी ठंड में अगर बर्फ पड़ी, गांव में कोई नहीं बचेगा। बहुत चिंता हो रही है। एक तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। फसल को ठंड से बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसा हुआ तो गांव में हाहाकार मच जाएगा। अरे गांव वालों की चिंता करने से क्या होगा, पहले ये सोच कि हमारा क्या होगा। अरे ये कौन है? बाप रे बाप, कितनी खूबसूरत लड़की है। इस घने जंगल में अकेली रहती है क्या? पता नहीं, पहले कभी देखा नहीं। इस तरफ तो आम तौर पर गांव का कोई आता भी नहीं है। अरे तो क्यों ना इसे बुलाकर ही पूछें। चल बात करते हैं, आजा आजा आजा। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। सुनिए, आप कौन है? क्या मुझसे कह रहे हैं? मैं माया हूँ, पानी लेने आई हूँ। हाँ हाँ, आपको पहले कभी देखा नहीं। क्या आप इसी इलाके में रहती हैं? मतलब इस इलाके में नई हैं क्या? वहाँ जो छोटी सी कुटिया दिख रही है ना, वहीं रहती हूँ। हाँ 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 हाँ, देख रहा हूँ। पहले तो वहाँ कोई घर नहीं था। और आपको यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये नाव पर बना घर आपका है, कितना सुंदर है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ अकेले क्यों रहने आई हैं? कोई ऐसे जंगल में तो रहने नहीं आता। क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। माँ बाप बचपन में ही मर गए, फिर चाचा चाची के घर पर रही। उन्होंने बहुत अत्याचार किए, इसलिए यहाँ एक छोटा सा घर बनाकर रहती हूँ। लेकिन आप लोग नाव के ऊपर क्यों रहते हैं? अरे अब क्या बताएं, हमारी कहानी बड़ी दुख भरी है। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, पानी लेकर चलती हूँ, फिर कभी आपसे बात होगी। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए। आने का यही समय मिला तुझे, कब से खबर भेजी थी और तू आज आई है। समय ही नहीं मिला था, क्या करती, आज फुर्सत मिली तो चली आई। बता क्यों बुलाया था? तुझसे एक मदद चाहिए। तू तो तरह तरह की दवाइयाँ देती है ना, मुझे एक दवा चाहिए। कौन सी दवा? मैं कोई साधारण दवा नहीं देती। मैं भी कोई साधारण दवा नहीं मांग रही। ऐसी दवा चाहिए जिसे खाने के बाद इंसान इस दुनिया में ना रहे। क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इंसान मारने वाली दवा चाहिए। अरे इंसान मारने की दवा तू क्या करेगी? दिया को खिलाऊंगी। अब उस बोझ को और नहीं ढो सकती मैं। ये तो तूने सही कहा, लंगड़ी लड़की, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। उसके भाई कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ दिन पहले घर छोड़कर चले गए। अच्छा हुआ, लेकिन अपनी लंगड़ी बहन को तो साथ ले जा सकते थे। तुझे देखकर सच में दुख होता है। सिर पर 3-3 बोझे। शादी के बाद तो थोड़ा सुख मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पूरी जिंदगी दूसरे के बच्चों को संवारते गुजर रही है। अगर अपनी औलाद होती तो बात ही कुछ और होती। मेरी किस्मत में ही बुरा लिखा है। पता नहीं पिताजी ने क्या देखकर यहाँ मेरी शादी कर दी। चल कल सुबह आकर मैं दवा दे दूंगी, तू दिया को खिला देना। 1 घंटे में वो ऊपर चली जाएगी। सौतेले बच्चों का बोझ मैं और नहीं उठा सकती, तो खुद ही चले गए। अब एक का काम मैं खत्म कर दूंगी। और जब अनिल और दिनेश आएंगे और अपनी बहन के बारे में पूछेंगे तब क्या कहेगी? क्या कहूंगी? यही कि अचानक बीमार होकर मर गई। और उसके बाप का क्या है? साल साल में 1 बार आता है, उसे भी जैसे तैसे समझा दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल सुबह आकर दवा दे जाऊंगी। ठीक है।
अब हमारी कोई रक्षा नहीं है। अब हम कैसे जिएंगे? इस बर्फबारी में तो हमारी मौत हो जाएगी। बोलते नहीं बन रहा। ओह, कितनी ज्यादा ठंड है। किसी भी पल हम पानी में गिर सकते हैं। तो क्या करें? यहाँ से चले जाएं क्या? यहाँ रहने से पक्का हम पानी में गिर जाएंगे। चलो उस लड़की की कुटिया में चलते हैं। यहाँ से उसका घर तो सुरक्षित लगता है। अरे थोड़ी हवा में ही तो माया का कुटिया उड़ जाएगा। अरे वो कुटिया है कोई? अरे झाड़ का घर है वो। अरे इसे इतना छोटा मत कहो। कुटिया उड़ भी जाए तो कम से कम हम पानी में तो नहीं गिरेंगे ना। ओ बाप रे बाप, इतनी ठंड में बाहर निकला तो नहीं जा रहा। हाथ पांव जम गए हैं। चलो 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 चलो, बाहर जाकर देखें माया क्या कर रही है। हाँ सही कहा। ओ अरे देखो, उसका तो घर ही नहीं है। हवा में उड़ गया उसका घर हवा में। अरे ठीक है घर गया, लेकिन माया कहाँ गई? माया, ओ माया, कहाँ है आप? माया। वो देख दिनेश, माया पेड़ की डाल पकड़कर कैसे सुकुड़ के बैठी हुई है, देख। हाँ, अरे माया, आप वहाँ क्यों हैं? इतनी हवा में तो आप गिर जाओगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। पेड़ के पत्तों से सिर पर बर्फ नहीं पड़ रही और मैं गिरूंगी नहीं। बहुत मजबूती से डाल पकड़ रखी है। आप लोग भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। हाँ सही है, अब इस समय पेड़ पर चढ़ना ही एक रास्ता बचा है भाई। चलो 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 चलो। हाँ ठीक है, चलो पेड़ पे चढ़ते हैं। हाँ, पेड़ पर सुरक्षित है। आज हम जीवित रह जाएंगे। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी माया का इस्तेमाल, मतलब आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। आप बुद्धिमान नहीं होती तो हमारी तो मौत ही हो जाती। लेकिन बर्फ रुकने के बाद मेरे पास रहने की जगह नहीं रहेगी। मेरी छोटी सी कुटिया हवा में उड़ गई। हम दोनों मिलकर आपका घर फिर से बना देंगे, चिंता मत कीजिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बात करते करते ये देखिए, थोड़ा हवा कम हो गई। अरे हवा तो रुक ही गई और बर्फबारी भी खत्म हो गई। हाँ लेकिन ठंड तो है। अब नीचे उतरना चाहिए। आइए आइए आइए। हाँ सही कहा आपने। इतनी सुबह साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? जहाँ मन करे जाओ, लेकिन उस बदतमीज लड़की को ढूंढने मत जाओ। अरे तुम क्या इंसान हो? कुछ दिनों से उस लड़की का कोई पता नहीं है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगता? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। उसके जैसी बदतमीज लड़की के लिए मुझे कोई दुख नहीं। उसे जो छोटा सा इंसान बनाया वही उसकी किस्मत है। ओहो, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? एक हादसे में मेरे भाई भाभी मारे गए। अगर उसके जाने की कोई जगह होती तो क्या वो हमारे यहाँ रहती? बताओ भला। क्यों? उसके तो मामा का घर है, वहाँ जाकर रह सकती थी। अरे और अगर हमारे घर में भी ऐसा कुछ होता तो? अगर मैं और तुम मर जाए तो उसे सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा। जो मुंह में आए वो बक रहे हो। क्यों करते हो बेवजह की बातें? बेवजह की नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। जो कहना है कहो। उस बेवकूफ लड़की को मैं यहाँ जगह नहीं दूंगी। और उसे कब तक खिलाओगे? ये बताओ, उसका खर्चा खाना कौन देता है? तुम देती हो क्या? अरे मैं अपना पैसा जहाँ चाहूँ वहाँ खर्चा करूँ, तुमको क्या समस्या है? बोलो। हाँ बिल्कुल करूँगी। और हमारे एक बेटे के बारे में सोचो। उसके भविष्य के बारे में सोचते हो कभी? सब ध्यान में है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी भी हाल में माया को ढूंढ निकालूंगा।
नहीं तो। मैं भी कह रही हूँ, इस घर में माया की कोई जगह नहीं होगी। हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। तेरी दी हुई दवा खाने के कुछ ही समय में दीपा मर गई। अब मैं इस मृतक के साथ क्या करूं? मैंने तुझे दवा दी थी, तूने आज ही दीपा को खिलाई। मत पूछो, दवा खोज नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी, घर में सब चीजें बिखर गई थी। आज देखा, दवा बिस्तर के नीचे पड़ी थी। दवा लेकर रात के खाने में मिला दी। खाने के कुछ ही समय में मर गई। मेरा काम था तुझे दवा देना। अब इस मृतक के साथ तू क्या करेगी ये मैं नहीं बता सकती। कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे कोई उपाय सुझाओ। एक काम कर, इस कमरे की दीवार में उसे छिपा सकती है। दीवार जैसी है वैसे ही उसे छिपा देना। हाँ, ठीक कहा। तू थोड़ी मदद कर, 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मेरी दवा लेकर तूने अपनी सौतेली बेटी को मार दिया, ये दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे पता नहीं चलेगा, अगर किसी को पता चलता तो मैं पहले ही खत्म हो जाती। दीपा के पिता कब लौटेंगे, घर आकर बेटी की खोज करेंगे, तब तू फंस जाएगी। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। दीपा के पिता को मैं कुछ समझा दूंगी। ठीक है, इससे खतरे की संभावना नहीं रहेगी। ज्यादा बात नहीं, जल्दी काम खत्म करें। अब दीवार खोदनी होगी। दीवार खोदने के लिए कुछ चाहिए। देख, दीपा जिस लाठी के सहारे चलती थी वही लाठी उसने मजबूत पकड़ रखी है। इस लाठी से हम दीवार खोदेंगे। लाठी तो उसके हाथ से नहीं आएगी। अरे देख तो सही, कितनी मजबूती से पकड़ी है। लगता है इसी लाठी के साथ उसे दीवार में रखना होगा। ठीक है, मैं कुछ और ले आती हूँ। ठीक है, ले आ। इस कचू को मछली के साथ पकाकर खाने में बड़ा मजा आता है। माँ रुई और चावल के साथ मान कचू बनाती थी। दिनेश, ओए होए होए होए, बड़ा मजा आता था। रे 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 रे। लेकिन सही बताऊं, ये सब याद आते ही बहुत दुख होता है। हाँ, मेरा मन बहुत खराब है। बहुत इच्छा हो रही है घर जाने की। कल रात सपना देखा, दीपा संकट में है। क्या कहूँ, दीपा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। सौतेली माँ तो उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हम तो मतलब जैसे तैसे यहाँ आ गए। हमें दीपा के बारे में सोचना चाहिए था। चिंता मत कर, कुछ दिनों में उसे यहाँ ले आएंगे। ठीक है, कुछ दिनों से माया दिखाई नहीं दे रही। क्या वो यहाँ से चली गई क्या? पता नहीं, इस जंगल में अकेले रहना आसान काम थोड़े ना है। पर मतलब माया किसी संकट में तो नहीं है ना? जैसा हमने सुना था, वो आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। अरे अब कुछ समझ नहीं आता। जंगल में होती तो उससे मिलते। हमने मेहनत करके दोनों ने मिलकर उसके लिए एक घर बनाया था, अब वही चली गई। चलो चलते हुए उसके घर के पास जाकर पता लगाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। माया, ओ माया। अरे कमरे में तो कोई नहीं है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। अब जहां भी गई हो, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने उसकी मदद कर दी, अब उसकी मर्जी, वो चाहे जहां जाए। हाँ वो तो है, पर कुछ दिनों से माया का हाल चाल अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब हो कुछ भी हो, पर जाते समय एक बार बता तो सकती थी ना। ऐसे चले जाना ठीक नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन क्या पता, कोई संकट में तो फंस सकती है ना। अब मुसीबत कोई बता के थोड़ी आती है। ए दिनेश, चलो चलो यहाँ से। देखो भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए बस। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। इस मनहूस लड़की को फिर से कहाँ से पकड़ लाए हो? सोचा था थोड़ा चैन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी नहीं मिला। जहाँ से भी लाऊं तुझे क्या, ये माया का भी घर है, समझी? इस बदकिस्मत को अभी के अभी इस घर से निकाल दो। मैं तो चली गई थी, चाचा मुझे वापस ले आए।
तुम्हारे चाचा ही ज्यादा समझदार बनते हैं। जहाँ से लाए हो वहाँ वापस छोड़ा। भाई भाभी से वादा किया था कि उनकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा, लेकिन तुम तो हर वक्त माया को सताती रहती हो। अगर माया को यहाँ रहना है तो अब उसे मेरी बात मानकर चलना होगा, नहीं तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मैं तो आपकी बात मानकर ही चलती हूँ चाची। आप जो कहती है मैं करती हूँ, फिर भी आप मुझे पसंद नहीं करती। तेरे जैसे को कौन पसंद करेगा। चल, घर आई है तो अच्छा है। अब से घर का सारा काम तू करेगी अकेली। क्या करना होगा बताओ, मैं सब कर दूंगी। बदले में बस 2 वक्त का खाना दे देना। तुझे कोई काम नहीं करना है बेटा माया, है ना? तुझे खिलाना मेरा काम है। इस घर में खर्च मैं चलाता हूँ, ठीक है? मेरी वजह से इस घर में लड़ाई झगड़ा हो ये मैं नहीं चाहती। मैं वहीं वापस चली जाऊंगी जहाँ थी। दिमाग खराब हो गया है क्या? उस जंगल में कोई अकेले रह सकता है क्या? कुछ भी बात करती हो। रह सकता है चाचा, मेरे जैसी बदनसीब लड़कियां रह सकती हैं। मैं तो कहती हूँ माया की शादी कर दो, कम से कम शादी के बाद तो विदा होगी। माया को लेकर तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं खुद उसकी शादी कर दूंगा। याद दिला रही हूँ, नहीं तो तुम हमेशा के लिए इसे यहीं रखोगे। अब तुम जाओ, तुम्हारी फालतू बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। जाओ। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। दीपा, ओ दीपा, कहाँ है तू? अरे देख तो, हम तेरे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं। दीपा। क्या हुआ बहन? कब से बुला रहे हैं, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? दीपा। लगता है हमसे नाराज है। हम एक बार आवाज देते थे तो जहाँ भी होती थी भागी भागी आती थी। हाँ, हमसे तो कभी नाराज नहीं होती थी, फिर इतनी देर से आवाज देने पर भी आ क्यों नहीं रही? क्या पता, शायद सो रही हो। चलो कमरे में देखते हैं। हाँ, उसके पाँव में दिक्कत है, बिना लाठी के ठीक से चल भी नहीं पाती। मतलब हम लोग रहने के लिए नहीं आए हैं, दीपा को लेकर चले जाएंगे। दिया तो अब रही ही नहीं। क्या नहीं रही? मतलब कहाँ चली गई? बुलाओ उसको, कहाँ चली गई वो? बोल रही हूँ ना, वो नहीं रही। मेरी बात पर विश्वास नहीं। अरे तो कहाँ गई है ये तो बताओ। जहाँ गई है वहां से ले आएंगे। कहाँ गई है बताओ। तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से चली गई। देखो, हमारे साथ मजाक मत करो, सच सच बताओ, दीपा कहाँ है? अरे कुछ दिन पहले गंभीर बीमारी से मर गई। डॉक्टर को भी दिखाया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं मुझे। कहाँ है दीपा? विश्वास मत करो, आस पड़ोस में पूछ लेना। अरे हमारी बहन बिल्कुल ठीक है, अचानक से कैसे मर सकती है? क्या बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ये मानना मुश्किल है। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ, बताओ। तेरी बहन ठीक थी, वो तो कमजोर थी, ढंग से चल फिर भी नहीं पाती थी। हाँ, जन्म से उसके पाँव में थोड़ा दोष था, तो क्या इसीलिए वो बीमार हो गई थी क्या? क्या बात करते हो? सच सच बताओ, क्या तुमने उसे मार दिया क्या? झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, तुमने मारा ना? बोलो। बकवास मत करो, छोटे से मैंने उसे पाला है। हाँ, बड़े आए पालने वाले। वो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कैसे पाला है। चल अनिल, यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। चल। अरे चलेंगे क्यों? ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरी बहन के साथ क्या हुआ ये जाने बिना हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे अब। हाँ। कौन हो तुम? बिना कुछ बताए अचानक मेरे घर में घुस आई। ऐसे कोई मेरे घर में यूं ही नहीं घुसता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा घर कहाँ है? क्यों आई हो यहाँ? वहीं निताईपुर में मेरा घर है, वहीं से आई हूँ। सुना है आप तरह तरह की दवाइयाँ बना लेती हैं। सही सुना है, लेकिन मैं आमतौर पर बीमारी दर्द की दवा नहीं देती।
मैं तो आपके पास बीमारी की दवा लेने भी नहीं आई हूँ। तो फिर मुझे ऐसी दवा चाहिए जिसे खिलाने से कुंवारी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए। मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं, कम नहीं होगा। 3,000 में चाहिए तो लो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। देखिए, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, इसलिए आपके पास आई हूँ। थोड़ा कम कर देती तो अच्छा होता। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो 500 रुपए कम कर सकती हो। मैं आपको 2,000 रुपए दूंगी। मना मत कीजिए, दया कीजिए। 2,000 रुपए बहुत कम हो जाते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। ठीक है, लो ये दवा, इसे सुबह खाली पेट पानी के साथ खिला देना। सुना है आपकी दवा बहुत असर करती है, इसलिए इतनी दूर आई हूँ। मेरे पास बहुत तरह की दवाएं हैं, यहाँ तक कि इंसान मारने की दवा भी है। सच में? तो क्या आप मुझे इंसान मारने की दवा भी दे सकती हैं? इंसान मारने वाली दवा की कीमत और ज्यादा है। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, अभी सच में पैसे नहीं हैं। मैं एक दिन फिर आकर ले जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अब दिनेश भाई, अब इस घर में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। सही बताओ, दीपा की बड़ी याद आती है। दीपा की याद आते ही दिल भारी हो जाता है। पिताजी भी घर पर नहीं हैं। अगर पिता होते तो थोड़ा हल्का लगता। हाँ, सच मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। यकीन नहीं होता कि दीपा मर गई। आज भी भरोसा नहीं होता कि एक आवाज में लाठी टेक टेक कर कैसे भागी भागी आती थी। नहीं आ पाती थी तो वहीं से बात करती थी। हाँ भैया बोलो। हाँ, वहीं से बात कर लेती थी। कुछ भी कहो, कमरे में बैठे बैठे बता देती थी, ऐसा है, यहाँ है, वहाँ है। नहीं लग रहा मन, नहीं लग रहा इस घर में मन। कल सुबह उठकर यहाँ से चले जाएंगे। जितना इस घर में रहेंगे उतना ही मन दुखी होगा। हाँ रे, ये बता, नाव पर हमारा घर तो ठीक से होगा ना? कई दिन से हम वहाँ पर गए भी नहीं हैं। हाँ, अब हम नहीं है तो कोई घर पर कब्जा भी कर सकता है। अरे उधर कोई जाता भी नहीं है। हाँ, अगर हमारी तरह कोई बेसहारा हो जाता तो जा सकता है। माया याद है ना, वो भी हमारी तरह बेसहारा ही थी। हाँ 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 हाँ, क्यों याद नहीं रहेगी। माया की भी बहुत याद आती है। उसका घर कहाँ है पता चलता तो एक दिन मिलने चाहता। अरे उसका घर तो निताईपुर में है, उसने एक दिन मुझे बताया था। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे तो चलो ना, एक दिन चलते हैं, मिलकर आते हैं। ए अनिल, ए देख 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 देख, उस तरफ की दीवार इतनी ऊंची क्यों लग रही है? लग रही है ना? पहले तो ऐसी नहीं थी। बिल्कुल, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देख तो, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा, अंदर बैठ के साफ समझ में आ रहा है। वही तो, चल 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 के देखते हैं। कोई डंडा सा लग रहा है, जोर से खींच तो खींच। अरे ये तो दीपा का डंडा है। दादा, दिनेश दादा देखो, इसी डंडे के सहारे हमारी दीपा चलती थी, ऐसे टेक के। देखो, मिट्टी खोद कर देखना पड़ेगा, यहाँ और भी कुछ मिल सकता है। हाँ रुको। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कंकाल है। हमारी दीपा का कंकाल। दीपा बहन, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई? उस डायन औरत ने हमारी बहन को मारकर दीवार में दबा दिया। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं दादा, छोड़ूंगा नहीं। हम घर पर नहीं थे, इसी का फायदा उठाकर मेरी बहन को मार दिया। क्यों नहीं उसे साथ ले गए? क्यों नहीं ले गए? क्यों नहीं? दादा, पहले बहन की मौत का बदला लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। अब बिल्कुल। अरे खाना बनाया कि नहीं?
एक काम भी जल्दी से नहीं कर पाती। बस लगभग हो गया है चाची। अब पान उसे कैसे खिलाऊं? अगर मैं पान दूंगी तो वो खाएगी ही नहीं। चाची कुछ बोलोगी? तेरे लिए एक चीज लाई थी, तेरे चाचा को दे दिया, सोचा तुझको भी दे आऊं। क्या चीज मेरे लिए लाई हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीठा पान खाओगी? मीठा पान? तो ये सब क्यों? मैं भूखे पेट पान नहीं खाऊंगी, मुझे थोड़ा खा लेने दो, फिर खाऊंगी। अब खा लो, देर हुई तो पान खराब हो जाएगा। अचानक पान क्यों खिला रही हो? इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। इसीलिए तो मैं तुझे कुछ देती ही नहीं। भले अच्छे इरादे से कुछ भी दे दूं तो संदेह करती है। मैंने तेरे चाचा को दिया, सोचा तुझे भी दे आऊं। नहीं, मतलब ऐसे कभी कुछ दिया नहीं। पूरा दिन भी कुछ खाने को नहीं देती, अचानक पान खाने को दे रही हो, थोड़ा संदेह हो रहा है। ठीक है, खाना नहीं पड़ेगा, मैं ले जा रही हूँ। अरे दो दो, मैं खा लूंगी। ले पकड़, सामने खा। देखो मैं खा लूंगी, लेकिन पहले हाथ धोकर। और सुन, खाना बना, आंगन साफ कर, काम जल्दी करना सीख, नहीं तो ससुराल जाकर बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब सीख लूंगी। अच्छा, मैं चली, पान खा लेना ध्यान से। ठीक है। सच कहूं तो घर से इस तरह निकलना ठीक नहीं हुआ रे अनिल। मेरी बहन का बदला भी हम ठीक से नहीं ले पाए। दादा, घर से कुछ सोच पाना मुश्किल था। हम दीपा की यादों में खोए रहते थे। यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि अच्छे से कुछ प्लान बना पाएं। क्या प्लान? पिता ने प्लान करके दूसरी शादी की थी और उसी प्लान ने हमारे सारे सुख शांति को खत्म कर दिया। पिताजी जो भी मासिक वेतन पाते वो सब उस औरत के हाथ में दे देते थे, याद है ना? हाँ, साल में भले ही घर एक बार आते, लेकिन पैसा हर महीने भेज देते थे। और नहीं तो क्या। उस औरत से पिता ने शादी इसीलिए की थी ताकि परिवार का जिम्मा वो संभाले, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती, अपने अलावा कुछ नहीं समझती थी किसी को। हमें समझदारी से काम लेना होगा अनिल, नहीं तो वो हमारी बहन दीपा जैसी स्थिति हमारी भी कर देगी। लेकिन क्या करेंगे बताओ दादा, क्या करें? उस औरत को हम मार भी नहीं सकते। जरूरत पड़ी तो मारना पड़ेगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो दादा? इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दीपा की हत्या का आरोप उस औरत पर लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के न्याय नहीं होगा। तो फिर क्या रास्ता है? अगले हफ्ते गहरी रात में हम घर जाएंगे, फिर रसोई में जाकर खाने में जहर मिलाएंगे और हम यहाँ वापस आ जाएंगे। सुबह हमें उस औरत की मौत की खबर मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा, समझा? ठीक है। हम एक दिन निताईपुर भी जाना चाहते थे। वहाँ माया कैसी है ये देखना जरूरी है। माया अगर संकट में है तो उसे तो बचाना होगा। दीपा को तो बचा नहीं पाए, कम से कम माया। हाँ, बिल्कुल सही कहा, चलेंगे हम। क्या हालत है तेरी? तू इतनी बीमार क्यों है? क्या हुआ तुझे? अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली दवा बनाते बनाते मैं खुद ही फंदे में फंस गई। क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बीमारी ठीक करने वाली दवा नहीं बना सकती, लेकिन रोग पैदा करने वाली दवा बना सकती हूँ। मैंने ऐसी दवा बनाई थी जिससे धीरे धीरे लोग मर जाएं। गलती से वो दवा मैं खुद खा बैठी। अब कोई दवा काम नहीं करेगी, मेरी मौत तय है। ओ माँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तू तो मेरी एकमात्र भरोसा थी। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी? मैं अब किसी को कोई दवा नहीं दूंगी। मैं अपने ही फंदे में फंस गई, और अगर मैंने कोई अन्याय किया हो तो तू मुझे माफ कर देना। नहीं,
मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अनिल दिनेश के लिए दवा लेने आई थी। उन्हें ऐसी दवा खिलाना चाहती थी कि वो दीपा की तरह इस दुनिया से चले जाएं। मैं अब कोई दवा नहीं दूंगी। जो कुछ दिन जिंदा हूँ ठीक रहना चाहती हूँ। तू भी अच्छी बन। पाप करके कोई कभी अच्छा नहीं रह सकता। अच्छा बनना तो चाहती हूँ, लेकिन उन नेक लड़कों को मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। अच्छी बन, नहीं तो मेरी तरह तू भी मुसीबत में फंस जाएगी। देखती हूँ क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं चली। जा रही है? थोड़ी देर और बैठ। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। बेवकूफ लड़की, मैं तुझे मारकर खत्म कर दूंगी। वो तुझे देखने आए थे और तूने अपने पान से भिगो दिया। इतनी बेशर्मी कहाँ से आई? ए, छोड़ो उसे। अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो क्या तुम उससे जबरदस्ती शादी करवाओगी क्या? शादी नहीं करूंगी तो क्या करूं? क्या यहाँ पूरी जिंदगी बैठकर खाएगी? मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती। खाना नहीं दे पाओगी? मतलब अरे खाना तुम खरीद के लाती हो क्या जो नहीं दे पाओगी? ये माया कोई बात नहीं सुनती। इस घर से बाहर जाएगी। मैं तो चली ही गई थी। चाचा मुझे जबरदस्ती पकड़कर लेकर आए। छोड़ दो उसे, अभी छोड़ो उसे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। महिला उत्पीड़न के अपराध में आप दोनों को जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। आप लोग आए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए मेरी चाची मुझे कैसे पीट रही थी। मैंने बताया कि मुझे बहुत दुख है। अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपको लेने आए हैं? चलिए आप मेरे साथ चलिए, आप हमारे नाव वाले घर में रहेंगी। चलिए। अरे ऐसे कैसे आपके साथ रहेगी? आपके साथ ऐसे अकेले घर में रहने से बदनाम हो जाएगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं माया से शादी करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। आपकी जैसी बेटे के हाथ में माया को देना मैं भी सुनिश्चित हूँ। ठीक है, बढ़िया है। तो आप चिंता मत कीजिए, माया बहुत खुश रहेगी, लेकिन माया की चाची को सजा जरूर मिलेगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी पाप नहीं करूंगी। माया को अब अपनी बेटी की तरह रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आपको माफ कर दिया। आपने माया को तो नहीं मारा ना? बस ठीक है। अरे कितने दिन बाद आए। अकेले घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम साथ रहते हो तो मजा आता है। नहीं नहीं नहीं, हमारी सौतेली माँ के मरने के बाद पिता पूरी तरह से घर लौट आए और पिता को अकेले छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। और माया और तू मिलकर सुखी जीवन जियो, बस यही मेरी इच्छा है। और क्या चाहिए? हाँ, अब तो बहुत खुश है। माया सच में बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की मिलना वास्तव में भाग्य की बात है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग रहे, इसलिए मुझे पता चला कि सुख क्या होता है। अच्छा, पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? एक दिन उन्हें देखने चलूंगा, मिलूंगा उनसे। हाँ ठीक है, हो गया। अब बुढ़ापे में आदमी ऊपर नीचे होता रहता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पहले साल में एक बार घर आते थे, कुछ दिन रहते और माँ से झगड़ा करते करते समय चला जाता। लेकिन दीपा के लिए बहुत दुख होता था। हाँ, दीपा के लिए दुख तो हमें भी होता है। वो हमारी एकमात्र छोटी बहन थी। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। सौतेली माँ की एक सहेली थी, वो आज सुबह मर गई। चलो अच्छा ही हुआ, दो दोस्त मिलकर दुनिया को छोड़ गए। अब दोनों ऊपर अपनी दोस्ती निभाएंगे। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, कल फिर आकर मिलूंगा। हाँ हाँ, हम भी चलते हैं। पिता को देखकर तो आए कैसे। हाँ तो ठीक है, चलो। पूरी जिंदगी भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसे ही मिलजुल कर। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही रहेंगे। चल।
ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।